नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मीणा। लक्ष्य कॉम्पिटिशन क्लासेज मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी नेट सेट राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पीटीटी, एसटीसी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड हिंदी, नेट सेट, जेआरएफ और आरएस मेंस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगभग हिंदी, राजस्थान जीके, इंडियन हिस्ट्री, संविधान और अन्य विषयों पर आपको डेली ऑनलाइन वीडियो और नोट्स शेयर करूँगा। ये मेरे स्वयं के बनाए हुए रिसर्च किए हुए नोट्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी और आप सफलताओं के नए परचम लहराएंगे। आज हम हिंदी विषय को लेकर प्रथम जो टॉपिक है उस पर विचार करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे प्रथम ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई को ध्वनि कहते हैं या ध्वनि कहलाती है। भाषा की लघुतम लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। मित्रों, ध्वनि और वर्ण को लेकर क्या अंतर है ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि केवल सबसे छोटी उच्चरित इकाई को कहते हैं, जबकि वर्ण भाषा की लघुतम लिखित इकाई होती है। अर्थ के आधार पर अर्थ को शब्द की आत्मा कहा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या लगभग नहीं, फिक्स है, 11 है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ तथा औ। रचना के आधार पर स्वरों को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। लघु स्वर, इसके अंतर्गत अ, छोटा ई, उ तथा ऋषि आते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। लघु स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। समसंधि स्वर, जिसके अंतर्गत समान स्वरों से मिलकर दीर्घ स्वर बनता है। अ, ई, अ से अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ। ई, इसी प्रकार उ, स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्रता पूर्वक उच्चरित होती है, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख विवर से निर्बाध या स्वतः निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। संयुक्त या विषम स्वर। ए, अ ऑब्लिक आ प्लस ई या ई से ए बनता है। ऐ, अ ऑब्लिक आ प्लस ए से बनता है। ओ, अ ऑब्लिक आ प्लस उ या बड़े उ से बनता है। औ, अ ऑब्लिक आ प्लस ओ से बनता है। व्यंजन, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस अ बराबर क। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। क से म तक 25, अंतस्य व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इस प्रकार हिंदी में वो मूल वर्णों की संख्या 33 + 11 = 44 होती है।
संयुक्त अक्षर या व्यंजन वे व्यंजन जिनका निर्माण एकाधिक या एक से अधिक व्यंजनों से हुआ है संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस ञ, श्रम, श्र, स प्लस र। अयोगवाह ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनको न तो पूर्णतः स्वर न ही पूर्णतः व्यंजन माना जाता है अयोगवाहक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अम और विसर्ग अनुस्वार मूलतः नासिक की ध्वनि मानी जाती है। विसर्ग मूलतः तत्सम ध्वनि है और इसका उच्चारण स्थल काकल्य कंठ के नीचे माना जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा झटके के साथ मूर्धा को स्पर्श करके नीचे गिरती है उच्छिष्ट ध्वनियाँ कहलाती है। ढ और ढ इन्हें आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। आगत या गृहीत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिन्हें हिंदी में अन्य किसी भाषा या विदेशी भाषा से अपनाया गया है आगत ध्वनियाँ कहलाती है। वर्तमान में मूलतः 2 आगत ध्वनियाँ अधिक प्रचलित है। आ अंग्रेजी का स्वर जैसे हॉस्पिटल आदि शब्दों में काम में लिया जाता है। नुक्ता जिसको नीचे फारसी के वर्णों के नीचे लगाया जाता है जैसे गज़ल, फजल, जादूगर। उच्चारण मात्रा उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। लघु स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय खर्च होता है उन्हें लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ तथा ऋषि। गुरु या दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करते समय व अधिक वायु खर्च होती है उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। उच्चारण अवयवों के आधार पर स्वरों को 6 भागों में बांटा गया है। मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया हुआ है KTO, M, KT, KO। क से कंठ, T से तालु, O से ओष्ठ, म से मूर्धन्य, KT से कंठ तालव्य, KO से कंठोष्ठ। आ कंठ, ई तालव्य, उ ओष्ठ, ऋषि मूर्धन्य, ऐ कंठतालु, KO कंठोष्ठ। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा हुआ है। मूल स्वर इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ तथा ऋषि। संधि स्वर जो स्वर एकाधिक स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। जिह्वा पर उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र यानी जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित। इनमें है ई तथा इससे बनने वाले स्वर ई, ए, ऐ। मध्य भाग आ। पश्च भाग उ तथा उससे बनने वाले स्वर उ, ओ, औ। मुखाकृति या मुंह की बनावट यानी खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत ई, उ यानी जिनको उच्चारित करते समय मुंह गोल होता है। अर्धसंवृत ए, ओ। विवृत
आ। विवृत यानी मुंह पूरा खुल जाता है, गोल बन जाता है। अर्धविवृत अ, ऐ, ओ यानी आधे से कम खुलता है। संवृत वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह बहुत कम खुलता है, उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। अर्धसंवृत वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह आधा खुलता है। इनकी संख्या 2 है। ए, ओ। अर्धविवृत वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, अर्धविवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है। ए, ऐ, ओ। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।